अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ ये है बायोप्लास्टिन या बायो 21। ये एक किस्म का हर्बल प्रोडक्ट है और ये जर्मनी की प्रोडक्ट है। दोस्तों ये एक किस्म का होम्योपैथिक है। इसको छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 माह से लेके 8 माह तक है। और ये जो स्टेज है इसमें बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, तो इस स्टेज के अंदर बच्चे में कुछ मसाइल होते हैं, जैसे कि बच्चे में चिड़चिड़ाहटपन होता है, या बाज़ को वो रोता ज़्यादा है, या वो तंग करता है, या बाज़ को उनको बुखार भी होता है, या उनको मोशन लग जाते हैं। तो वालिदैन का ये कहना होता है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, इस वजह से ये मुश्किल में है या तकलीफ़ में है। दोस्तों अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसमें एक कैल्शियम फॉस्फोरिकम के नाम से है, दूसरा फेरम फॉस्फोरिकम के नाम से है। और कैल्शियम का जो ख़ास किरदार है वो मसल के हवाले से है या हड्डियों के हवाले से है। और फेरम की बात करें तो ये अनीमिया के हवाले से है। दोस्तों अगर इसकी हम डोज़ की बात करें या हम किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे में चिड़चिड़ाहटपन होता है, और या बच्चा रोता ज़्यादा है, या बच्चे में तकलीफ़ होती है, या वो उसे बुखार होता है। ये फ़ायदा दे जाता है उनको, और ये बच्चे में जो भूख की कैफियत है उसको भी बढ़ा देता है। अगर इसकी हम डोज़ की बात करें, 1 से 2 टैबलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए हर डोज़ के बाद। दोस्तों इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि आप बच्चे के मुंह में ये टैबलेट रख दें, थोड़ी देर में वो टैबलेट डिज़ॉल्व हो जाती है। दोस्तों जब वो वालिदैन को लगे कि उसके बच्चे की जो तकलीफ़ है वो दूर हो गई है, तो वो वालिदैन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डोज़ की, वो जो दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर रहे थे, वो फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, वो दिन में 1 से 2 बार कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इसका ये दावा है कि इस टैबलेट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि फार्मा से रिलेटेड कोई भी पर्सन होगा वो इस बात पे एग्री नहीं करेगा, क्योंकि मेडिसिन कोई भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। हाँ, वो साइड इफ़ेक्ट माइनर हों मेजर हों वो एक अलग बात है, कम हों ज़्यादा हों वो अलग अलग बात है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों आपका बायोप्लास्टिन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।